हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वाट लर्निंग पर। अभी हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है नया, जिसमें कि आपको अलग अलग कंटेंट्स देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको मैथ्स, इलेक्ट्रिकल्स और बहुत सारे मोटिवेशंस, यहाँ तक कि टेक्निकल चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी हम आज के लेक्चर में बात करने वाले मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहली जो मैट्रिक्स जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है रो मैट्रिक्स। तो गाइस, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक मैट्रिक्स होती है जिसमें कि केवल एक ही रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है 1 2 8 9। इसमें आप देख सकते हो इसमें एक ही रो है, तो एक रो मैट्रिक्स इसको कहेंगे। अब दूसरी तरह की जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। तो गाइस, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम एज रो मैट्रिक्स। जैसे कि रो मैट्रिक्स में एक ही रो मिलती है, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम देखने को मिलता है। जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल को देखें 1 2 8 9, अगर इसी को हम एक ही कॉलम के अंदर लिख दें तो एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसमें कि आपको एक ही कॉलम मिल रहा है। तो आगे बात कर लेते हैं एक और मैट्रिक्स के बारे में, जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जब आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएं, उसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब एक ऑर्डर होता है, जिसकी इसका ऑर्डर 2 by 2 का है। अब एक 3 by 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 1 1 2 3 2 3 2 1। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितने 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसे कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो हमारी 4th नंबर की मैट्रिक्स है उसका कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये डिफरेंट होती है स्क्वायर मैट्रिक्स से। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में अभी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसे कोई भी सिचुएशन नहीं होती है। आप नंबर ऑफ रोज कितनी ले लीजिए, मान लीजिए 2 2 2 3 1 2। इसमें आप देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, केवल 2 नंबर ऑफ रोज हैं। और जबकि इसमें कॉलम देखिए तो 1 2 3, तो 2 by 3 की मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे इक्वल नहीं है, इसलिए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अपनी 5th नंबर की मैट्रिक्स के बारे में। उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि आप देखिए एक 3 by 3 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 by 3 की, जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 0 0 5 0 0 0 8। देखिए इसमें क्या है, हमारे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसमें तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी है जो कि नॉन जीरो है, लेकिन बच्चे कुछ जो सारे भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हैं, इसलिए इसको एक डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब एक 6 नंबर की आती है, जो कि इसी की एक टाइप है, जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स इसी का एक पार्ट है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला एलिमेंट लिया 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसमें आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी कि डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स की क्वालिटी क्या है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। फिर जो 7वें नंबर पर अपनी मैट्रिक्स आती है उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स का भी एक पार्ट है। जैसे कि हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका जो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे 1 होते हैं, और बचे हुए सारे एलिमेंट्स उसमें 0 होते हैं। जैसे कि हमें 3 by 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँ तो वो होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 by 3 की अपनी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब मुझसे कहा जाए कि 4 by 4 की बनाओ, तो 4 by 4 में क्या होगा, ये देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स आप देखिए 4 by 4 की मैट्रिक्स है, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सारे मेरे 1 हैं और बचे हुए सारे एलिमेंट्स इसमें 0 हैं। तो अपनी जो 8th नंबर की मैट्रिक्स है वो है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली ऐसी मैट्रिक्स, सिंपली समझिए ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि सारे एलिमेंट्स 0 हैं, उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मैं 3 by 3 की नल मैट्रिक्स बनाऊँ तो देखिए सिंपली सारे एलिमेंट्स 0 कर दीजिए, वो एक नल मैट्रिक्स है। 2 by 2 की मैट्रिक्स बनाऊँ, उसमें देखिए 0 0 0 0, 2 by 2 की मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं 0 हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स कहलाई जाएगी।
तो इसके अंदर बेसिकली एक मैट्रिक्स होती है जिसके कि जो डायगोनल के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं जीरो होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स बना लिए कुछ भी, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जो हैं जीरो हो गए और ऊपर कुछ भी हो सकता है। देखिए ये 3x3 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक 4x4 की बना के देखते हैं। ये मैंने 4x4 की एक मैट्रिक्स बनाई जिसमें कि अपने डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं और डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे और ऊपर कुछ भी हो सकता है आपका। देखिए ये भी एक अपनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उसी तरह एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो अब बात कर लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। इससे मैटर नहीं करता है कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, नॉन जीरो, जीरो, कुछ भी हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल को देख लीजिए, 1 0 0 5 2 0 5 4 3, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। उसमें देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 2 और 3 और इसके जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो हैं। तो इसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं वीडियो में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 1 2 3 3 4 1 4 1 2। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका कहा जाए क्वेश्चन में कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज को आप नोट करोगे A डैश या फिर AT से। इसको निकालने के लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। जैसे कि 3x3 की मैट्रिक्स है, इसके रो वाले एलिमेंट्स को कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए और कॉलम वाले एलिमेंट्स को रो में शिफ्ट कर दीजिए। देखिए पहला एलिमेंट 1, अब इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर 4 को लिख देंगे यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर इस वाली जो कॉलम है इसको इस वाले रो में लिख देंगे 2 4 1, फिर 3 1 2। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब पढ़ते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें A इंटू A डैश या फिर A डैश इंटू A बराबर I आ जाए। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में मैंने एक मैट्रिक्स ली है A जिसकी एलिमेंट्स हैं cos x sin x माइनस sin x cos x। तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A डैश। तो A डैश क्या हो जाएगा इसका? सिंपली रो वाले एलिमेंट्स को कॉलम लिख दो, कॉलम वाले एलिमेंट्स को रो में। तो cos x माइनस sin x sin x cos x। तो ये होगी हमारे A ट्रांसपोज। अब इसके लिए हमें क्या करना है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए A इंटू A डैश बराबर A डैश इंटू A इक्वल टू I मैट्रिक्स। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास एलिमेंट आए हुए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos x sin x प्लस cos x sin x माइनस sin x cos x प्लस cos x sin x और लास्ट एलिमेंट आया है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ के बाद हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 1 है। ये दोनों कट जाएंगे 0, ये दोनों में कट जाएंगे 0 और 1। तो देखिए आपके पास क्या आ गई फाइनली? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो ये हमारी जो है हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप अगर A डैश इंटू A करेंगे तो भी I आने वाली है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो अगली मैट्रिक्स की ओर बात कर लेते हैं हम। तो अगली मैट्रिक्स है अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ऐसी मैट्रिक्स, मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A जिसके कि एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 1 2 3 2 1। ये अपनी एक मैट्रिक्स है A। अब इसका पूछा जाए A डैश निकालो या फिर A ट्रांसपोज निकालो। तो A ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे? इसके एलिमेंट्स जो है रो वाले एलिमेंट्स कॉलम में रख देंगे, कॉलम वाले एलिमेंट्स रो के अंदर कर लेते हैं। तो इसको 1 2 3 2 1 2 3 2 1। तो आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि A जो है A डैश के बराबर है। तो यही होती है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें कि A इक्वल टू A डैश होता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका कि ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है उसे कहते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में।
तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हमारा जो है ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश हो जाए तो उसे हम कहेंगे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 2 -1 0 -2 -2 2 0। देखिए एक मैट्रिक्स है ए, अगर अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो ए डैश, तो इसका आएगा ट्रांसपोज 0 -1 -2 1 0 2 2 -1 0। तो ये एक हमारे पास ए डैश आ गई। अब देखिए अगर इसमें से मैं कॉमन निकाल लूँ माइनस, तो क्या बचेगा 0 1 2 -1 0 -2 -2 0 और 2 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स बची। तो अब देखिए क्या ये माइनस ए के बराबर नहीं है या नहीं है। अब इससे कह सकते हैं ए डैश बराबर जो है हमारा माइनस ए के बराबर आया है, या फिर ए बराबर माइनस ए डैश। तो ये हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगली मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें का डिटर्मिनेंट, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, जिसके कि एलिमेंट्स है 1 2 1 2, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 2 -2 इक्वल टू 0 आया, तो इसे हम एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 से मतलब मेरा है कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है उसका डिटर्मिनेंट, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स का, जो कि है 1 2 3 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 -6 इक्वल टू -4। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं इसे। तो अब बात कर लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होती है जिसका कि ए कंजुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कह सकते हैं उसे। तो अब ये समझ लेते हैं ये वाला जो टर्म लिखा है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले समझते हैं ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ मैं, जो कि है -1 1 -2i 0 1 + 2i 0 -i 0 i 1। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अब इसका निकालना है हमें कंजुगेट। तो कंजुगेट निकालने के लिए क्या होगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर आपको आई दिख रही है, जिस टर्म में आपको आई दिख रहा है उसकी जो है साइन को बदल देना है। जैसे कि हमारा जो पहला टर्म है -1, इसमें आई नहीं तो -1 का -1 ही रहेगा। दूसरे वाले टर्म में हमारी आई है तो आई -2i की जगह आई + 2i, फिर 0, फिर आई 1 -2i 0 i 0 -i 1। ये हो गया हमारा कंजुगेट ऑफ ए। अब इसका ट्रांसपोज, तो कंजुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज, रो वाले एलिमेंट्स को कॉलम में रख दो, कॉलम वाले एलिमेंट्स को रख दो रो में, सिंपली, और कुछ नहीं करना है आपको इसमें। 1 + 2i 0 -i 0 i 1। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करिए, ये दोनों इक्वल हैं, इससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स हमने जो ए एग्जांपल में मानी है ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब इस वाले जो टर्म को है ए कंजुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसको डिनोट करने के लिए हम a⁻θ भी डिनोट कर सकते हैं, a⁻ = a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका कि कंजुगेट ट्रांसपोज बराबर -a हो, जैसे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास और उसका थीटा इक्वल टू -a हो, तो वो जो है एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ए मैट्रिक्स गिवन है हमें, जो है -i 2 + i -2 + i और 0, ये एक ए मैट्रिक्स है। अब इसका सिंपली हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए i 2 - i -2 - i 0। अब इसी मैट्रिक्स का अगर हम ए ट्रांसपोज का ए कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रो वाले एलिमेंट्स कॉलम में चले जाएंगे और कॉलम वाले एलिमेंट्स जो हमारे रो के अंदर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर निकल के आ चुकी है हमारी ए कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज या फिर a⁻θ। तो इसके बाद में जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है, अगर उसमें से माइनस कॉमन निकाला जाए तो हमारे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स नहीं आ जाएगी।
माइनस आई, टू प्लस आई, माइनस टू प्लस आई और ज़ीरो। ये अगर माइनस कॉमन निकाला है और ये है बराबर माइनस के ए के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए थीटा बराबर माइनस ए। तो यही हमारी प्रॉपर्टी होती है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की। तो इससे हम कह सकते हैं जो ए मैट्रिक्स हमने मानी है वो एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब हम बात करेंगे अपनी लास्ट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि यूनिटरी मैट्रिक्स। तो अब बात कर लेते हैं हम यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू ए। ए थीटा क्या होता है, ए थीटा होता है कंजुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं ए, जो कि है 1/2 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई 1 प्लस आई। ये अपना एग्जांपल है। अब इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कंजुगेट। कंजुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जितने आई वाले टर्म होंगे उनका जो है साइन बदल देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव वालों को पॉजिटिव। तो सिंपली कंजुगेट निकालने के बाद हमारी ये मैट्रिक्स ये वाली आ गई। उसके बाद निकालना हमें ए थीटा। ए थीटा क्या है, इसका कंजुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद अपनी मैट्रिक्स आई 1/2 1 माइनस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1 माइनस आई। और हमें निकालना है ए इंटू ए थीटा। तो इन दोनों का हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के पास अपने पास जो रिजल्ट आया वो आया 1001, जो कि 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इससे कह सकते हैं कि हमारा ए इंटू ए थीटा जो है वो आई मैट्रिक्स के बराबर आया है। तो इसलिए वाली जो मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो आज की गाइस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या पर थोड़ी मदद कर रही है आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए चैनल अपना तो इसलिए इसको सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इसी सीरीज़ को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली वीडियो जो भी आए आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो थैंक यू गाइस।